संख्या नियुक्त करती है। केंद्र सरकार को भी अपनी नीतियों में संशोधन करना पड़ सकता है ताकि राज्य स्तर पर एकरूपता बनी रहे। कर्मचारियों के बीच इस फैसले ने खुशी की लहर पैदा कर दी है और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसे अपनी जीत बताया है। कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है, जहां उन्होंने वर्षों की मेहनत को स्वीकार किए जाने की बात कही है। उदाहरण के लिए एक संविदा शिक्षिका ने लिखा कि अब उसके बच्चे की उच्च शिक्षा की चिंता कम हो गई है क्योंकि पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इसी तरह स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि अब रात की ड्यूटी के बाद परिवार की सुरक्षा की चिंता नहीं सताएगी। कर्मचारी संगठनों ने हाईकोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा कि ये फैसला संविदा प्रथा के दुरुपयोग को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। वे मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकारें तत्काल अधिसूचना जारी करें और नियमितीकरण की समय सीमा निर्धारित करें। कुछ संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि देरी हुई तो वे आंदोलन करेंगे। ये फैसला न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए राहत है, बल्कि भविष्य के संविदा नियुक्तियों के लिए भी दिशा निर्देश बनेगा। अब सरकारें संविदा को केवल 3 वर्ष तक सीमित रखेंगी और उसके बाद नियमितीकरण अनिवार्य करेंगी, जिससे नई पीढ़ी के कर्मचारियों को भी सुरक्षा मिलेगी। इस फैसले के सामाजिक प्रभाव भी गहरे हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारी मुख्य रूप से ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। उनकी अस्थिरता पूरे परिवार को प्रभावित करती है, जहां ऋण लेना, घर बनाना या विवाह जैसे कार्य कठिन हो जाते हैं। अब नियमितीकरण से उनकी क्रेडिट योग्यता बढ़ेगी, बैंक उन्हें आसानी से लोन देंगे और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविदा में अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और मिड डे मील कर्मचारी महिलाएं हैं। उन्हें अब मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जो उनके करियर और परिवार दोनों को संतुलित करने में मदद करेंगी। शिक्षा क्षेत्र में संविदा शिक्षकों की नियमितीकरण से बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, क्योंकि स्थायी शिक्षक अधिक जिम्मेदारी से पढ़ाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में संविदा डॉक्टरों और नर्सों के स्थायीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी, जहां डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या है। हाईकोर्ट की इस निर्णय की कानूनी आधारशिला मजबूत है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों पर आधारित है। उदाहरण के लिए उमा देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लंबे समय तक संविदा पर रखना असंवैधानिक है और नियमितीकरण का अधिकार है यदि सेवा निरंतर और योग्यता पूरी हो। इसी तरह सचिव राज्य कर्मचारी संघ बनाम राज्य सरकार केस में समान काम समान वेतन का सिद्धांत स्थापित किया गया। हाईकोर्ट ने इन फैसलों को उद्धृत करते हुए अपना आदेश दिया है, जिससे ये अपील में टिकाऊ साबित होगा। यदि कोई राज्य सरकार अपील करती है तो भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व दिशा निर्देशों के कारण उलटने की संभावना कम है। यह फैसला अन्य हाईकोर्ट्स के लिए भी प्रेरणा बनेगा और जल्द ही अन्य राज्य भी इसी तरह के आदेश जारी कर सकते हैं। सरकारों के सामने चुनौतियां भी हैं, जैसे बजट प्रावधान, पदों की उपलब्धता और बैकलॉग की भरपाई। कई विभागों में स्थायी पद स्वीकृत हैं लेकिन भरे नहीं गए हैं। अब इन्हें संविदा कर्मचारियों से भरना होगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने पड़ सकते हैं, जहां केवल सेवा रिकॉर्ड के आधार पर चयन हो। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा सकता है, जहां कर्मचारी अपनी सेवा विवरण अपलोड करें और स्थिति ट्रैक करें। कर्मचारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच सेतु का काम करेंगी। भविष्य में ये फैसला संविदा प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में ले जा सकता है। सरकारें अब स्थायी भर्तियों को प्राथमिकता देंगी और संविदा केवल विशेष परियोजनाओं या अल्पकालिक जरूरतों के लिए रखेंगी। इससे बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि स्थायी पदों की भर्ती बढ़ेगी। युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि मेहनत से स्थायी नौकरी मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो प्रारंभिक खर्च बढ़ेगा, लेकिन दीर्घकाल में बचत होगी, क्योंकि स्थायी कर्मचारी कम टर्नओवर रखते हैं और प्रशिक्षण पर कम खर्च होता है। कर्मचारियों के लिए ये फैसला केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि सम्मान की बहाली है। वर्षों से वे खुद को दूसरी श्रेणी का कर्मचारी मानते थे, लेकिन अब वे मुख्य धारा में शामिल होंगे। उनके परिवारों में खुशी है, बच्चे गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके माता पिता अब स्थायी हैं। सामाजिक सुरक्षा जैसे पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी से उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षित होगी। स्वास्थ्य बीमा से इलाज की चिंता कम होगी। कुल मिलाकर यह फैसला भारतीय प्रशासन में एक नया युग शुरू करेगा, जहां कर्मचारी अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी। इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को तत्काल कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों की सूची मंगाई जाए, 3 वर्ष पूरे करने वालों को चिन्हित किया जाए और नियमितीकरण समिति गठित की जाए। समिति में कर्मचारी प्रतिनिधि भी शामिल हों। प्रक्रिया 6 महीने में पूरी होनी चाहिए। यदि कोई विवाद हो तो हाईकोर्ट की निगरानी में सुलझाया जाए। केंद्र सरकार को की दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि सभी राज्य एक समान नीति अपनाएं। संविदा कर्मचारियों की ये जीत संघर्ष की मिसाल है। वर्षों की धरने, प्रदर्शन, याचिकाओं का फल अब मिला है। ये दिखाता है कि न्याय व्यवस्था कर्मचारी अधिकारों की रक्षा के लिए सजग है। भविष्य में यदि सरकारें इस फैसले को गंभीरता से लागू करेंगी तो लाखों जीवन बदले जाएंगे। यह न केवल आर्थिक स्थिरता लाएगा, बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। हाईकोर्ट का धन्यवाद, जिसने संविदा कर्मचारियों के सपनों को पंख दिए हैं। अब समय है सरकारों का कि वे इस फैसले को अमल में लाकर इतिहास रचें।
हाईकोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई सुबह लेकर आया है, जो वर्षों से अस्थिरता और शोषण की छाया में जी रहे थे। लंबे समय से संविदा पर कार्यरत हजारों कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे और अब उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में एक मजबूत आदेश जारी करके राहत की सांस दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो संविदा कर्मचारी लगातार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के सेवा दे रहे हैं, उन्हें स्थायी करने का लाभ दिया जाना चाहिए। ये निर्णय न केवल व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता लाएगा, बल्कि सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था में भी एक क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करेगा। संविदा प्रणाली, जो मूल रूप से अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी, अब दुरुपयोग का शिकार हो चुकी थी, जहां कर्मचारियों को वर्षों तक कम वेतन, बिना सुविधाओं के काम कराया जाता रहा। हाईकोर्ट का ये कदम उस अन्याय को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम है, जो न केवल न्यायिक हस्तक्षेप की मिसाल बनेगा, बल्कि नीति निर्माताओं को भी संविदा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। इस फैसले से प्रभावित होने वाले कर्मचारी विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास, सिंचाई और लोक निर्माण में कार्यरत हैं, जहां संविदा की संख्या स्थायी कर्मचारियों से कहीं अधिक हो चुकी है। अब इन कर्मचारियों के सामने एक नई उम्मीद जगी है, जहां वे अपने परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्थायी आय की गारंटी महसूस कर सकेंगे। कोर्ट का तर्क बेहद तर्कसंगत है कि यदि कोई व्यक्ति समान कार्य, समान जिम्मेदारी निभा रहा है तो उसे अस्थायी रखना असंवैधानिक है, क्योंकि ये समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जो समानता, अवसर की समानता और जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। संविदा कर्मचारियों की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है, जहां वे स्थायी कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, लेकिन सुविधाओं में भारी अंतर होता है। उदाहरण के लिए, एक संविदा शिक्षक स्थायी शिक्षक की तरह ही कक्षाएं लेता है, पाठ्यक्रम पूरा करता है, परीक्षाएं आयोजित करता है, लेकिन उसे छुट्टियां, पेंशन, ग्रेचुइटी या मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में संविदा नर्सें या पैरामेडिकल स्टाफ आपातकालीन सेवाएं देती हैं, रात दिन ड्यूटी करती हैं, लेकिन अनुबंध की अनिश्चितता उन्हें मानसिक तनाव में रखती है। हाईकोर्ट में इसी असमानता को दूर करने के लिए 3 वर्ष की निरंतर सेवा को आधार बनाया है। कोर्ट का कहना है कि 3 वर्ष की सेवा के बाद कर्मचारी की क्षमता, समर्पण और अनुशासन सिद्ध हो जाता है, इसीलिए उसे अस्थायी रखना अन्यायपूर्ण है। ये नियम उन सभी संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा जो किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय निकाय में कार्यरत हैं। फैसले में ये भी उल्लेख किया गया है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, जहां वरिष्ठता, योग्यता और प्रदर्शन को आधार बनाया जाए। इससे न केवल पुराने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि नई भर्तियों में भी गुणवत्ता आएगी, क्योंकि संविदा अब केवल प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी, न कि स्थायी शोषण का माध्यम। इस फैसले से प्रभावित होने वाले कर्मचारी विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास, सिंचाई और लोक निर्माण में कार्यरत हैं, जहां संविदा की संख्या स्थायी कर्मचारियों से कहीं अधिक हो चुकी है। अब इन कर्मचारियों के सामने एक नई उम्मीद जगी है, जहां वे अपने परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्थायी आय की गारंटी महसूस कर सकेंगे। कोर्ट का तर्क बेहद तर्कसंगत है कि यदि कोई व्यक्ति समान कार्य, समान जिम्मेदारी निभा रहा है तो उसे अस्थायी रखना असंवैधानिक है, क्योंकि ये समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 16